स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की, और वो भी किस केस में, वन डायमेंशनल मोशन के केस में हमें पोजीशन टाइम ग्राफ करनी है वेरियस कंडीशंस में। वेरियस कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो हम इस प्रकार के अलग अलग केस में पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एटलीस्ट वी वांट टू थिंग्स फॉर ड्राइंग ए ग्राफ। क्या क्या दो चीज़ चाहिए? एक तो हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन, और दूसरा क्या चाहिए, डिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट फंक्शन और दूसरा किसकी बता रहा हूँ मैं, डिपेंडेंट फंक्शन की। जैसे इंडिपेंडेंट फंक्शन, अगर हम पोजीशन और टाइम की बात करते हैं, पोजीशन को मैं एक्स से ले रहा हूँ, टाइम को टी से। यदि हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, और पोजीशन यदि चेंज होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। तो ये जो एक्स है ना, एक्स किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। तो टाइम क्या है हमारे पास में, टाइम को हम ये कह सकते हैं कि टाइम कौन सा फंक्शन है, इंडिपेंडेंट, और ये पोजीशन क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है। अब देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो जनरल कन्वेंशन है, जो हमने एक नियम, सामान्य से नियम क्या बना रखा है कि जो फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। जो फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो दूसरा फंक्शन जो पहले पे डिपेंड करता है उसको किधर ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। सो वाई एक्सिस के अलोंग मैं क्या ले लेता हूँ, पोजीशन, जिसको अपन ने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया अपन ने, टाइम ले लिया। अब हम देखो बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हमारे पास में अलग अलग कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि इस कोने को मैं यदि ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दिस इज ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। जैसे ये ओरिजिन है और ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है, और ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहेगी, यहीं की यहीं रहेगी। जैसे मान लो हम किसी कमरे में किसी चेयर को रख देते हैं, तो और वो जो चेयर हो किस में हो, रेस्ट पे, तो टाइम बढ़ेगा, अगला दिन आएगा, हमें जो चेयर है वो, यदि कमरे में हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, मान लो कमरे का कोना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो क्या होगा, उस कोने से कमरे के कॉर्नर से चेयर की दूरी क्या होगी, चेयर की पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो पहली कंडीशन क्या ले रहा हूँ मैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। सपोज यहाँ पर हम क्या मान लिया अपन ने, टाइम टी इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है, यहाँ पर टाइम क्या ले लिया अपन ने, 0 ले लिया, और यहाँ पर पोजीशन पे क्या है, पोजीशन पे क्या है इसकी, 0 है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट शुरू में ओरिजिन से इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक्स नोट पे, इतनी दूरी पे प्रेजेंट है, या यूँ कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन है। अब देखो हमने यहाँ से टाइम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसकी पोजीशन को देखते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की दूरी तो ओरिजिन से इतनी कितनी रहेगी। इसका मतलब यदि हम ग्राफ प्लॉट करें टाइम और पोजीशन में, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो हमारे पास में ग्राफ क्या आएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट केस हमारे पास में पहली कंडीशन ये हो गई कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उसके लिए यदि हम
पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन का जो मीनिंग है वो पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था। क्या होता है, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यूँ बात करते हैं, सपोज़ यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ओरिजिन, इधर क्या ले लेता हूँ मैं, टाइम, इधर ले लिया मैंने पोजीशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में यहाँ पहुँचता है और उसकी पोजीशन में चेंज, इधर ले लेता हूँ मैं टाइम, इधर क्या ले लिया मैंने पोजीशन, कि 5 सेकंड के बाद में ऑब्जेक्ट इस पोजीशन x1 पे आया। अब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगले 5 सेकंड में बराबर दूरी पे जाएगा, जितनी ये दूरी है उतनी दूरी इधर कवर करेगा, ये पोजीशन x2। उसी प्रकार से अगले 5 सेकंड में भी अगले 5 सेकंड का मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5, 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 15। ये देखो यहाँ तक 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड। इसी प्रकार से जितना चेंज पोजीशन में यहाँ से और यहाँ तक आया है उतना ही यहाँ से यहाँ तक आएगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब देखो यदि हम इन पॉइंटों को ले लें, सपोज यदि हम इसको और इन दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे और इन सभी को ज्वाइन करती हुई लाइन खींच देंगे तो क्या बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन देखो है तो स्ट्रेट, लेकिन कैसे है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये हमारा टाइम एक्सिस है, इसके साथ में इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब होता है तिरछा होना, टेढ़ी होना, इंक्लाइंड, तिरछी लाइन टाइम एक्सिस के साथ में तिरछी यूँ जा रही है, राइट। तो देखो हमारे पास में अगर हम बात करें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन के केस में पोजीशन टाइम ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करेंगे। अब यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है। फर्स्ट केस, यदि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही प्रेजेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा, इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कहाँ पर प्रेजेंट हो, वो ओरिजिन पे प्रेजेंट हो। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, यदि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे प्रेजेंट नहीं हो, मान लो हम ये कह दें कि अब इसके मैं अलग अलग केस बनाता हूँ। ये तो किसके लिए आ गया, सपोज ओ ए किस कंडीशन में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली प्रेजेंट एट ओरिजिन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है यूनिफॉर्म मोशन के केस में, कि कोई ऑब्जेक्ट बिहाइंड ओरिजिन या ओरिजिन के पीछे से ही आ रहा है, मतलब वो ओरिजिन हमने इस पॉइंट को नाम दे रखा, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे लिए ये ओरिजिन है, और ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, तो इसके लिए भी जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। देखो हम ये कह देंगे अनदर जो पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारे पास में क्या आ गया, बी सी। ये तो किसके लिए था, कोई ऑब्जेक्ट जो ओरिजिन पे प्रेजेंट है, और ये ग्राफ किसके लिए आ गया, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, लेकिन किस केस में, कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से ही मोशन में था और उसको हमने यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया, हमारे लिए ओरिजिन ये है, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ होगा, इसके बाद में इसकी जो पोजीशन में चेंज आएगी वो किस प्रकार से आएगी, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। या इसको मैं यूँ समझा दूँ आपको कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये ग्राफ इस प्रकार से है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ प्रेजेंट है, x इज इक्वल टू x नॉट पे, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलना शुरू करता है, तो क्या आ गया इसके लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो दोनों में अंतर समझो, ये ग्राफ की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, ओरिजिन पे। इसकी बात करते हैं तो क्या अंतर है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ दूरी पे प्रेजेंट है, यहाँ से इतनी दूरी पे प्रेजेंट है, उसके बाद में ये यूनिफॉर्म मोशन से चलना शुरू करता है। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज ओ इज ओरिजिन,
एंड एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू द राइट ऑफ ओरिजिन, यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है पॉइंट डी से, और कौन सी मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से, अगेन ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, फिर से ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो पहली बात तो आपको क्या समझनी है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। आपको ये याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है यूनिफॉर्म मोशन के केस में, जो हमारे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ जो आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, दोनों ग्राफ में अंतर समझो। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके लिए ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब क्या है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इधर टाइम में इसके साथ में ये इंक्लाइन तिरछी और सीधी, टाइम के साथ में तिरछी और लाइन कैसी है ये सीधी, ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी प्रेजेंट है, ओरिजिन के लेफ्ट में प्रेजेंट है, ओरिजिन के राइट में प्रेजेंट है, या ओरिजिन पे प्रेजेंट है, नो मैटर कहीं भी प्रेजेंट हो, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये हमें दिमाग में रखना है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ऑब्जेक्ट में भी प्रेजेंट एनीवेयर, ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के राइट में, ओरिजिन पे प्रेजेंट हो, या किसी गिवन पोजीशन पे प्रेजेंट हो। ये मान लो हमने इसको यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये क्या होगी, गिवन पोजीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन हमें ग्राफ प्लॉट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ का। किस केस में, स्टडी है हमारे पास में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी से चल रहा हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना, हम ये जो सारी मोशन स्टडी कर रहे हैं वो किस केस में लेके चल रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन के केस की बात कर रहे हैं हम। ये भी जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सारे वन डायमेंशनल मोशन के केस में स्टडी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी से क्या मतलब है। ग्राफ को हम बाद में समझेंगे, पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी की। सपोज ओ इज ओरिजिन, अगर हम ये कह देंगे सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यदि हमने इधर एक्स एक्सिस को पॉजिटिव ले लिया तो इस डायरेक्शन में पोजीशन में जो चेंज आएगा तब इधर हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब हम ये कह दें कि यदि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ओरिजिन की तरफ मूव करने लग जाए, या यूँ कह दें कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, देन द वेलोसिटी इज नेगेटिव वेलोसिटी। अब वो यदि यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है तो क्या होगी, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। अब देखो यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के लिए हम यहाँ आते हैं हमारे ग्राफ पे। ग्राफ क्या होगा, टाइम तो बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है, और पोजीशन क्या होगी, एक्स की जो वैल्यू क्या होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे, राइट। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, क्या आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएंगे, टाइम एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो कंडीशन क्या होगी, सपोज इनिशियली द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी से चलना शुरू करता है तो क्या होगा, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इन दिस केस पोजीशन टाइम ग्राफ इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पर क्या है कि ये जो है इसकी पोजीशन है वो क्या हो रही, लगातार डिक्रीजिंग होती जाएगी। अब यदि ऑब्जेक्ट और आगे भी चलता है तो क्या होगा, ये इस लाइन को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा, इससे आगे नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ता जाएगा और टाइम इसी डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। तो ये हमारे पास में किसके लिए आ गया, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के केस में पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट कंडीशन देखो हमारे पास में क्या हो सकती है, यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, कल हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी,
यदि कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? वी नो दैट नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो या अनइक्वल if an object covers unequal displacement in equal interval of time, तब मोशन कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसकी पोजीशन में दिए हुए टाइम इंटरवल में कितना भी चेंज आ सकता है. तो ग्राफ आप फ्री हैंड से कोई भी ग्राफ प्लॉट कर दोगे, देन ऑल दीज आर ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो ये हो गया हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस. अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? मैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में ले रहा हूँ. सपोज एन ऑब्जेक्ट is in uniform motion and let initial position of the object is x naught. ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 पे. अब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चलना शुरू करता है, देन वी नो दैट पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन. ये आ जाएगी इसके लिए स्ट्रेट लाइन. अब देखो इस ग्राफ पे हम कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं. सपोज एक पॉइंट ले लिया मैंने ए और एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी. यदि ए से एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सपोज दिस इज टाइम t1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, दिस इज टाइम t2, और पोजीशन वाला एक्सिस पे ये पोजीशन मान लेते हैं x1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे. इस पोजीशन को क्या नाम दे दिया मैंने? x2. अब देखो अब हमारे पास में इसकी इम्पोर्टेंस, पोजीशन टाइम ग्राफ की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम एक नया वर्ड समझते हैं, स्लोप. स्लोप का वैसे जो मीनिंग होता है ना, वो होता है ढलान. स्लोप का मीनिंग होता है ढलान या स्टीपनेस. स्लोप मीन्स स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या होता है? स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ, उसमें ढाल कितना है, ढलान कितना है. अब देखो स्लोप हमें निकालना हो, स्लोप का ग्राफ में यदि हम स्लोप को ग्राफ में जोड़ते हैं तो ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ ए ग्राफ. किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, मैं सपोज मैं मान लो कि इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ तक के ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए स्लोप का मीनिंग होता है ये इधर हमने इस एक्सिस के अलोंग जो भी क्वांटिटी ले रखी है और इस एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटी ले रखी है, तो इसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग में इस एक्सिस में कितना चेंज आएगा. अगर मैं ये कह दूँ सपोज यहाँ पर स्लोप का मतलब क्या है, तो ये जो मेरे पास में टाइम इंटरवल है इतना इतना, यहाँ तक टोटल टाइम कितना है t2, यहाँ तक टाइम कितना था t1, तो इतना टाइम जो बच गया ये टाइम इंटरवल कितना है t2 माइनस t1. इस इंटरवल में पोजीशन में चेंज कितना आएगा? देखो यहाँ तक पोजीशन x1 है कितने टाइम पे? t1 पे. यहाँ पोजीशन हो गई x2 कितने टाइम पे? t2 पे. सो यदि मैं इस इंटरवल में पोजीशन में चेंज निकालूंगा तो क्या होगा? x2 माइनस में x1 अपॉन में t2 माइनस में t1. सो चेंज इन दिस कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट. अगर हम ये रेशियो निकाल लेते हैं, इस रेशियो का नाम क्या होता है? स्लोप. किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब चेंज इन वन कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन अनदर कोऑर्डिनेट. इनका जो रेशियो आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप. जनरल मान लो मैं ये कह दूं कि इधर मैंने ले लिया y एक्सिस, इधर क्या ले लिया x एक्सिस, तो यहाँ पर मैं कोई भी ग्राफ खींच देता हूँ. इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? चेंज इन y अपॉन कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन x. दिस इज नोन एज स्लोप. सो अब देखो हम यहाँ बात करते हैं कि यदि हम वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन में कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल. किसी भी टाइम इंटरवल में क्या चेंज आएगा? चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम इंटरवल. अगर मैं इस टाइम इंटरवल में इतना जो टाइम इंटरवल है,
इसमें पोजीशन में चेंज निकालूंगा तो क्या होगा, x2 माइनस x1। सो वी कैन से दैट यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस में t1। देखो इस x2 माइनस x1 को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ मैं बात करता हूँ, इस लाइन को हम सीधा आगे बढ़ा देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C। सो वी कैन से दैट यहाँ तक x2 ये x1, x2 में से x1 घटा देंगे, हमारे पास में ये बचेगा ये, और ये किसके बराबर है, BC के बराबर। दिस इज इक्वल टू BC, इसको नाम दे दिया मैंने BC। और यहाँ तक T2 ये T1 है, T2 में से T1 घटा देंगे, इतने में से ये घटा देंगे, ये बचेगा, और ये किसके बराबर है, AC के बराबर। दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, AC, BC अपॉन AC। सो देखो हम ये कह देंगे हमारे पास में ओवरऑल जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट क्या आया, वेलोसिटी V इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, एंड दिस x2 माइनस x1 को हमने क्या नाम दे दिया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हमारे पास में ग्राफ कौन सा था, पोजीशन टाइम ग्राफ। सो एक इम्पोर्टेंस हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। इम्पोर्टेंस क्या आ गई, स्लोप ऑफ पोजीशन, PT का मतलब यहाँ पर पोजीशन टाइम से, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, PT का मतलब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, और स्लोप क्या है, इसमें जो चेंज आएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कितना चेंज है, इन दोनों का जो रेशियो उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। सो स्लोप क्या आया, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब देखो हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर है, BC, और t2 अपॉन t1 किसके बराबर था, AC के बराबर। अब BC अपॉन AC क्या होगा, अगर मैं ये मान लेता हूँ, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा, देन इन ट्राइंगल ABC, यदि हम इस ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो ट्राइंगल ABC के अंदर देखो एंगल, ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। डियर स्टूडेंट्स देखो इधर x एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन खींच रखी है, तो ये क्या बन गई, ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस। तो BC अपॉन AC क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो मेरे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। सो हम इस पोजीशन टाइम ग्राफ से यदि हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकाल लो, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दूसरा यदि हमें ये एंगल पता हो तो इस एंगल का हम टेंजेंट निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में कंसेप्ट पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग केस में, और पोजीशन टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसकी इंपॉर्टेंस की। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।